नमस्कार, मेरा नाम है तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बागपत के रहने वाले अरुण की शादी मेरठ की रहने वाली अर्चना से 6 महीने पहले हुई थी। एक दिन अरुण और अर्चना अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में कुछ बदमाश आते हैं। उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अरुण बीच बचाव की जब कोशिश करता है, तभी उसमें से एक बदमाश बंदूक निकालता है और अरुण के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद वो लूटपाट करके भाग जाते हैं। इसके बाद अर्चना मदद के लिए बुलाती है, चिल्लाती है, लोग आते हैं। इसके बाद अरुण को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर अरुण को देखते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। यह सुनकर अर्चना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब वो बहुत रो रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद जब वो थोड़ा ठीक होती है, इसके बाद पुलिस उसका बयान लेती है। वो पुलिस को बताती है वो और अरुण अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी 4 बदमाश आते हैं और उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। अरुण जब बीच बचाव कर रहा था, तभी एक बदमाश बंदूक निकालता है और अरुण के ऊपर गोली चला देता है। अब पुलिस वालों को भी ये मामला लूटपाट का लगता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी एक दिन अरुण के पिताजी स्टेशन पहुंचते हैं और वो अपने बेटे की हत्या की रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो कहते हैं उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वो आरोप लगाते हैं अर्चना यानी अपनी बहू पर और एक सौरभ नाम के एक आदमी पर। अब पुलिस वालों को भी लगता है कि उनकी बहू उनके बेटे की हत्या क्यों करेगी। फिर भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले की नए सिरे से जांच करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है आखिर सौरभ है कौन। इसके बाद पुलिस सौरभ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है और सौरभ के बारे में पता लगाती है। सौरभ की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, सौरभ की सीडीआर निकलवाती है, जिससे ये पता चल सके कि सौरभ कहाँ का है, किससे बातें करता है, कौन है। जब सौरभ की कॉल डिटेल सामने आती है, तब पता चलता है सौरभ और अर्चना एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में है और वो लंबे समय से एक दूसरे से बातें किया करते हैं और शादी के बाद भी उनकी बातें हुआ करती हैं। इसके बाद पुलिस वालों को भी थोड़ा मामला पेचीदा लगता है। वो सोचते हैं क्यों ना एक बार अर्चना और सौरभ को बुला के पूछताछ की जाए। इसके बाद पुलिस वाले सौरभ और अर्चना को थाने बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। शुरू में ये दोनों इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि अर्चना हर बार कुछ नया बता रही है। इसके बाद पुलिस इन दोनों से बहुत सख्ती से पूछताछ करती है। इसके बाद आखिरी में ये दोनों टूट जाते हैं और सच बताते हैं। सौरभ कहता है उसने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अरुण की हत्या की है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी आखिर दुश्मनी क्या थी। कि सौरभ जो कहानी बताता है, जो कहानी है वो कहानी ये है, सौरभ और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में थे और लंबे समय से इन दोनों की बातें हुआ करती थी। लेकिन बाद में अर्चना की शादी हो जाती है अरुण से, लेकिन इनकी बातें फोन पर हुआ करती थी। एक दिन अरुण को पता चल जाता है कि अर्चना सौरभ से बातें किया करती है, तो अरुण अर्चना को डांटता है, उसे समझाता है, लेकिन अर्चना नहीं मानती। फिर इनकी लड़ाइयाँ होने लगती है इसी बात को लेकर सौरभ से क्यों बातें करती है। अब इनकी हमेशा लड़ाई होती थी इसी बात को लेके। अर्चना भी अरुण के साथ रहना नहीं चाहती थी। एक दिन यह बात वो सौरभ को बताती है। इसके बाद दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लानिंग करते हैं, एक साजिश रचते हैं। साजिश के तहत एक दिन अर्चना अरुण से कहती है क्यों न कहीं बाहर घूम के आया जाए। इसके बाद दोनों घर से निकलते हैं अपनी बाइक से घूमने के लिए। तभी अर्चना उसे एक सुनसान रास्ते पर लेकर जाती है। इसके बाद इसी बीच वहाँ पर सौरभ आ जाता है। सौरभ अपने 3 दोस्तों के साथ आया था। इसके बाद सौरभ अरुण की गोली मारकर हत्या कर देता है और मामला लूटपाट का लगे इसलिए वो अर्चना के गहने भी लूट लेता है और इसके बाद वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं, पुलिस उनके और दोस्तों की तलाश करती है। एक आरोपी पकड़ा गया है, बाकी 2 आरोपियों की पुलिस अभी तलाश कर रही है। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।